जम्मू कश्मीर में पहलगाम अटैक के बाद जिस तरह टूरिज्म में कहीं ना कहीं जो है वो कटौती देखने को मिली है, उसी तरह आपको बता दिया जाए इसका सीधा असर जो है वो टेम्पो ट्रेवलर्स पर भी है, टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर्स पर भी है। पर इस समय कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी। इस समय जो आप ये टेम्पोज लगे अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको बता दिया जाए ये इतने टेम्पो इस समय यहाँ पर खड़े हैं और खड़े रहने का रीजन ये है कि इन्हें इस समय जो है वो यहाँ पर कहीं पर भी जो है वो टूर्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि टूरिस्ट की कमी है। तो इसके चलते ही अब कहीं ना कहीं इनका ये सवाल है कि परमिट तो हम भी लेते हैं, सारी चीजें जो है वो हम भी करते हैं, जिस तरह गवर्नमेंट चलाती है उस तरह हम भी चलते हैं। पर अब सवाल ये है कि आखिरकार गवर्नमेंट ने इनके लिए क्या सोचा है या इनके लिए क्या जो है वो सजेशंस या ऑब्जेक्शंस निकाली गई हैं। इसको लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो टेम्पो ट्रेवलर ऑनर्स यूनियन की तरफ से की गई है। इसको लेकर ये देखेंगे आप सभी यहाँ पर जो है वो खड़े हुए हैं। इसको लेकर क्या इनका कहना है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है आपके माध्यम से, कुछ सवाल या कुछ बातें जो है वो गवर्नमेंट के सामने रखी गई हैं, तो क्या कहना है उसको लेकर आपका? मैं टेम्पो ट्रेवल्स ओनर यूनियन जम्मू कालीदास वर्मा प्रधान, साढ़े कन्नै खड़ोते चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन, बाकी सारे सदस्य दे। मैं ये गल बोलना चाहना कि पहले साड़ा करोना के दौरान गड्डियां खड़ोती रही, सरकार ने सानू पुछया नहीं है। फिर उसके बाद पहलगाम अटैक होया, कोई नहीं पुछया। काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम असें आईयां, गड्डियां खड़ोती गै रही। कई बारी असें मीडिया बिच आए हैं, कोई साढ़े बारे सोचा नहीं गया। हुण अज दी डेट बिच जिन्नियां भी टैंपू तुसें दिक्खी लिया, सारे टैंपू साढ़े खड़ोते दे न। ये अस सरकार अगे मांग करना चाहते हैं कि साड़ी गड्डी जेह्ड़े टैंपू ट्रैवल कोई पैकेज दिता जा ताकि इन्हें थोड़ी राहत मिले। ये गड्डी देखो, एक एक गड्डी का पिछे कोई 15 जीप खाने वाले न घर, ते अज हज़ारां की तादाद विच गड्डियां न, लखां की तादाद विच जेह्ड़े बेरोजगार बैठे साढ़े घर फैमिलियां बैठियां, इंदे बारे कोई सोच विचार नहीं किया। बिल्कुल भी 10,000 का परमिट हा तो 2 लाख का किया गया। 5,000 बधांदे, 10,000 बधांदे, 1,90,000 सीधा। वो महंगाई वधी कोदे वास्ते, इन्ना केड़ा घाटा पई है सरकार ही केड़ा 2 लाख का परमिट करना शुरू हुई है। अस जियां RTC दियां गड्डियां जगह जगह देखो लाई दियां ने, ये सोचते नहीं है। अस परमिट भी देई जा रहे, गड्डियां भी देई जा रहे, बेरोजगार भी पाई जा रहे, ते ये जानिए कुत्थे न। जेह्ड़ी भगवती नगर यात्रा दे दौरान बाकी स्टेटां 5,000 दा, जेह्ड़ी बाकी स्टेटें विच 5,000 का परमिट है। हुण यात्रा के दौरान सारे उम्मीदां रखी दियां, साढ़े अमरनाथ यात्रा चलो, असें थोड़ी रिलीफ मिलो, अस अंदरा चल गए। मगर साड़ी यूनियन भी रजिस्टर है, 1710 रजिस्टर नंबर है। फिर भी गौरमेंट ने क्या किया, अपनियां गड्डियां डिसाइड कीतियां भाई अपनियां गड्डियां चलानियां। जे गौरमेंट ने सब कुछ अपना चलाना तो ये दुनिया के लिए खज्जल करा दे। अस लोग बोर्ड के लिए पाने ताई ते पाने साढ़े बारे सोचे जा। आपका कहने का मतलब है कि परमिट लेने का क्या फायदा है जब गाड़ियां सड़कों पर ही नहीं चलने देंगे? हाँ, परमिट लेने का फायदा क्या है? 26 लाख की गाड़ी है और 90% 95% जो है केस हो रखे हैं बैंक में। कहाँ से केस देंगे? ये गाड़ी रोड पे नहीं चलेगी, घर वाले कहाँ खाएंगे, उनके बच्चे कहाँ खाएंगे? जो देख लो ड्राइवर, ये ड्राइवर 15 दिन से तो बैठे हुए हैं, पर क्या करें, घर जाओ तो उधर से भी निकालते ही हैं घर से बाहर। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को, सरकार ही साढ़े बारे सोचना चाहिए। और बड़े बारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो असें कोई जगह प्रॉपर चैनल देनी चाहिए। प्रॉपर चैनल जगह देंगे, एक ही जगह स्टैंड होगी, जियां बस देखो, मिनी बस देखो, तो अस सौतेले सरकार दे कदे असीं मतलब जगह नहीं दिंदे। अस किन्ने बारी मांग करी चुके हैं एडमिनिस्ट्रेशन अगे, नहीं मनदी। बिल्कुल, इनका ये भी कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, इनका एक सवाल ये भी था कि अगर कोई हमारे पास टूर आता है, टूर पूरा आएगा, तो उन्हें जो लोकल जगह घुमाना है, उन्हें लोकल कहीं पर जाना है, तो अगर वो वहाँ पर जाएंगे उसके बाद हम कहाँ रुकेंगे या ट्रैफिक जाम हो जाएगा। इनका कहना है कि ट्रैफिक ऑपरेटर्स जो है वो बाहर से ही निकाल देते हैं। इसके लिए भी जानना चाहेंगे क्या लेकर इसको कहना है जो भी आपने सवाल किया। सवाल ये है कि हमारी रोजी रोटी का प्रॉब्लम है, ये हल होना चाहिए। और दूसरा, हम लोग इतनी देर से सफ़र कर रहे हैं, सरकार के कान तक जून तक नहीं रहेंगी। और सरकार को ये सोचना चाहिए, जमहूरियत है, हम लोगों का, आवाम को हमको देखना चाहिए। एक सरकार पहले भी आई थी, तो मेरे से आपसे किसी ने इंटरव्यू ने पूछा ये सरकार कैसी है, मैंने बोला थोड़े से कश्मीरियों की, थोड़े से हिंदुओं की, तो थोड़े बदमाशों की। तो ये लोग अपने ही वर्करों का काम करते हैं, तो बाकी तो अवामी सरकार तो है नहीं। लेकिन वो आए तो फिर वो चले भी गए, आए और चले गए।
कई सरकारें ऐसी आती हैं जो कम्युनलिज्म के ऊपर सरकारें नहीं चलती, लेकिन इस सरकार से हम उम्मीद रखते हैं। उमर साहब के, शेख साहब से लेके हम फरूक साहब के ऊपर, उमर साहब के ऊपर, मैं कभी इनके साथ मिला तो नहीं हूँ, लेकिन उम्मीद रखते हैं इनके कार्यकर्ता, हम इनके कार्य देखते हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं कि ये कुछ करेंगे। लिहाजा इनको नज़रसानी करनी चाहिए हमारे ऊपर और हमारे लोगों की मदद करनी चाहिए। हम एक उम्मीदें करके बैठे हैं, सरकार बनती है, अवाम जो अपनी मर्जी से सरकार चुनती है और एक उम्मीद के साथ वो सरकार चुनती है, पर उम्मीद लेके बैठ जाती है कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी। कितनी देर होगी सरकार बने हुए, हमारे टेम्पू वाले, हमारे ड्राइवर, मैं तो अपने लोगों की बात करूंगा जहां मुझे उनके लिए ही बोलना चाहिए। रेडी फड़ी के मैं चेयरमैन हूं, उनके लिए बोलूंगा। कोवडे का सदर हूं, प्रेसिडेंट हूं, उनके लिए बोलना चाहिए। ट्रांसपोर्ट टेम्पू ड्राइवर का चेयरमैन, उनके लिए बोलना चाहिए। मैं इनके लिए ही बोलूंगा और मुझे बोलना भी चाहिए। हमको अपना हक दे दो। देखिए, अगर आप हर चीज़ को एक हक है, हर चीज़ को, हर व्यक्ति को अपना हक मिलना चाहिए, तो हमको क्यों नहीं मिल रहा है? हमको एक पैकेज देना चाहिए और यात्रा में जो गाड़ी है वो हमारी लगानी चाहिए। हमारी क्या, मेरी तो एक गाड़ी है, लेकिन बाकी लोगों की लगाओ गाड़ियाँ। जितने हमारे लोग, जितने ट्रांसपोर्ट के, हम थोड़ी हमारी पर्सनली हमारी लगाओ, लेकिन जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं हमारी। सवाल तो ये भी आता है, जब लोकल्स यहीं से नहीं कमाएंगे, लोकल ड्राइवर यहीं से नहीं कमाएंगे अपने ही लोकल एरिया से, तो फिर कहाँ से कमाएंगे? और एक उम्मीद करके बैठता है। हम ट्रांसपोर्ट के, जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट को हम बढ़ावा देते हैं, दूर दूर तक लेके सवारियों को, पैसेंजर को जाते हैं, टूरिस्ट को लेके जाते हैं, तो ये भी नहीं पता कब क्या हो जाना, क्या करना। और लोग इसके बारे में देखते हैं कि यार हमारी अभी यात्रा चलेगी वैष्णो देवी की, अभी पेपर खत्म हो गए हैं, उम्मीद ला के ट्रांसपोर्टर बैठ रहा, पेपर खत्म हो गया, अब यात्रा वैष्णो देवी जाएगी। अब पेपर खत्म हो गया, जो मामडर लोग हैं वो वैष्णो देवी भी जाते हैं, अमरनाथ भी जाते हैं, श्रीनगर जाते हैं, शादर शरीफ जाते हैं। तो उसमें सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया। ये जो गोली कांड हुआ है, अब उसके बाद जंग लग गई, जंग के बाद अब लोग, हम सफर कर रहे हैं, हमारे लोगों को एक परमिट महंगे कर दिए है। अभी एक हमको गाड़ियाँ खड़ने की जगह नहीं है,